अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्युजं होतारं रत्नधातमम्। सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को याद करते हुए, उनको कृतज्ञतापूर्वक प्रणाम करते हुए, जिन्होंने हम सब को इस धरती पर भेजा, हम सब लोगों के लिए अन्न, जल, वायु, प्रकाश इत्यादि की समस्त सुख सुविधाओं के साथ साथ एक विशेष जो हमको ज्ञान प्रदान किया, उस परमपिता परमात्मा को कृतज्ञतापूर्वक प्रणाम करते हुए, और उसी परमपिता परमात्मा ने जो वेद रूपी ज्ञान दिया है, उस ज्ञान का हम स्वाध्याय कर रहे थे, सत्संग कर रहे थे, उस ज्ञान के साथ हम जुड़ रहे थे। और वह ज्ञान इतना उत्तम, इतना श्रेष्ठ और इतना आदर्श ज्ञान है कि वो हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है या अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। जैसे हम अपने जीवन को जीते हैं और हमारे शरीर के लिए पौष्टिक आहार बहुत ही ज़रूरी होता है और उसी के आधार पे हमारा शरीर रहता है, उसी प्रकार से हमारी आत्मिक उन्नति के लिए, हमारी संपूर्ण रूप से सुरक्षा के लिए और हमारा पूरी तरह से विकास हो, और जो संसाधन हमारे पास हैं, उस परमपिता परमात्मा ने जो हमको संसाधन दिए हैं, भूमि, जल, वायु, प्रकाश इत्यादि सारी जो भी चीज़ें हमको दी हैं, उन सारी चीज़ों के बीच में रहते हुए, उनका प्रयोग करते हुए हम उसका लाभ सही रूप में कैसे उठा पाए। क्योंकि परमपिता परमात्मा ने तो हमको ये सारी चीज़ दी ही है, लेकिन ये सारी चीज़ हमारे पास इतना उत्तम शरीर, उत्तम लोग, उत्तम जीव जंतु, पशु पक्षी, नदियाँ, नाले या पहाड़, फल फूल, औषधियाँ, वनस्पतियाँ और कितनी सारी चीज़ें हैं जो हमको दी हैं, लेकिन इन्हीं के बीच में हम रहते हुए फिर भी दुखी भी होते हैं, कुछ लोग सुखी भी होते हैं, कुछ लोग कभी दुखी कभी सुखी होते हैं। तो ये जो हमारी श्रृंखला चलती है वो होती है किस आधार पे? हमारे मन में, हमारे चित्त में जो संस्कार अंकित हुए हैं, और वो संस्कार हमारे कर्मों के आधार पर अंकित होते हैं, और वह कर्म होते हैं ज्ञान के आधार पर। मानिए मूल आप कोई देखेंगे तो मूल होता है ज्ञान। जैसा ज्ञान हमारे भीतर होता है, जैसा हम देखते हैं, जैसा सुनते हैं, जैसा पढ़ते हैं, उन सब के आधार पे हमारे भीतर एक ज्ञान एकत्रित होता है, और उसी ज्ञान के आधार पे हम सोचते हैं, विचारते हैं, उसी के आधार पे हम इच्छाएं करते हैं और उसकी चेष्टा करते हैं, और वैसे ही हम बनते हैं। तो ये सारी जो प्रोसेस है, ये सारी जो श्रृंखला है, उसमें मूल आधार कोई है तो वो है ज्ञान। जो व्यक्ति एक ही, मतलब आप देखेंगे एक ही परिस्थिति है, उसी एक परिस्थिति में एक व्यक्ति दुखी हो रहा होता है और एक व्यक्ति सुखी हो रहा होता है। क्यों? उसका जो नॉलेज है, उसका ज्ञान है, वो उस स्थिति में भिन्न भिन्न है दोनों का। उनके संस्कार है उसी के कारण भिन्न बने हुए हैं, और उसके कारण से वही परिस्थिति, वही चीज़, वही एक ही परिस्थिति दोनों के लिए अलग अलग होती है। एक के लिए सुखदायी होती है, एक के लिए दुखदायी। और परमपिता परमात्मा ने इतनी बड़ी समष्टि की संरचना की है, इतने बड़े साधनों को हमको उपलब्ध कराए हैं, भोग्य साधनों को दिए हैं। इसलिए दर्शन शास्त्र में आचार्य कपिल जी ने सांख्य दर्शन में कहा है कि ये जो भोगापवर्गार्थम दृश्यम सूत्र है सांख्य दर्शन का, ये जो सारा दृश्य प्रकृति है, सत्व रजस तमस 3 गुणों से युक्त जो नित्य प्रकृति है, यह प्रकृति भोगापवर्गार्थम, जो जीव हैं, हम लोग हैं, जीवगण हैं, उस जीव के भोग और अपवर्ग को सिद्ध करने के लिए दी है। भोग मानी हमने कुछ पुण्य कर्म किए हैं, अच्छे कर्म किए हैं, तो उसको हम सुख रूप में भोगे, ये भोग। और अपवर्ग, अपवर्ग मानी निश्रेयस, हम इन सारी चीज़ों से ऊपर उठ जाए, हम इन सारी जो कर्म हैं उन कर्मों को करते हुए उससे निर्लिप्त हो जाएं, और हम उच्च चेतना, उच्च भाव से युक्त होकर के अपने जीवन को जीने लग जाएं। और जो योग दर्शन में कहा है महर्षि पतंजलि जी ने, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, जो चित्त की वृत्तियों का निरोध है वही योग है। ये योग समाधि, जो समाधि है वो योग है। और उस स्थिति को हम प्राप्त कर पाएँ तो उसके लिए ये सारी प्रकृति परमपिता परमात्मा ने हमको दी है, और इसी प्रकृति में रह कर के हम भोग और अपवर्ग दोनों चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन भोग जो हम प्राप्त करते हैं
भोग क्या होता है? सुख विशेष को अनुभव करना, महसूस करना, सुख विशेष को प्राप्त करना। लेकिन व्यक्ति करता क्या है, इसी चीज़ के बीच में रहते हुए हम दुखी हो जाते हैं। आप देख सकते हैं समाज में जो घटनाएं घटती हैं, कोई भी व्यक्ति को, कोई एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति उस व्यक्ति को मारना चाहता है तो बचना चाहता है, कैसे भी करके वो मेरे को ना मारे, और कैसे भी करके वो बचना चाहता है। लेकिन एक बार वही स्थिति, ऐसी स्थिति कई लोगों के जीवन में परिवर्तित हमको देखने को मिलती है कि वह व्यक्ति इस धरती पर जीना मात्र को ही इतने बड़े दुख का कारण मानता है, वो खुद आत्महत्या कर लेता है, पानी में डूब जाता है, या कोई जहरीली दवाई खा लेता है और मर जाता है। क्यों? इस धरती पर रहने के लिए लोग कितनी आशा से युक्त रहते हैं, कितना खान पान में ध्यान रखते हैं, कितनी अन्य चीज़ों का इंतजाम करते हैं कि हम इस धरती पर मरे ना। लेकिन वह व्यक्ति इतना, उसका ज्ञान नेगेटिव रूप से युक्त हो गया कि वो व्यक्ति इस धरती पर मरने के लिए तैयार हो जाता है, मरने में सर्वस्व अपना देखता है, इसलिए वो पानी में डूब के मर जाता है, जहरीली दवाई खा लेता है। तो ये जो चीज़ें होती हैं, वो सारी की सारी घटनाएं घटती हैं हमारे ज्ञान के आधार पर। इसलिए हमारा जो ये ज्ञान है, वो ज्ञान हमारा उत्तम हो, वो ज्ञान हमारा श्रेष्ठ हो, वह ज्ञान हमारा ऐसा हो कि जिस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद हम कोई भी अपने जीवन में या इस समष्टि में कोई ऐसा कर्म या ऐसा कदम ना उठाए जिससे हमारी व्यक्तिगत जीवन की, या इस समाज की, या इस प्रकृति की, या इस सारे भूमंडल में किसी की भी कोई भी हानि हो, ऐसा कदम हम ना उठाए। इसलिए सही ज्ञान की अत्यंत आवश्यकता होती है, और वह सही ज्ञान हमको मिलता है वेद से। वह सही ज्ञान हमको मिलता है उस ईश्वर द्वारा प्रदत्त प्रेरणा से। और वह जो वेद ज्ञान है, वह ज्ञान सामान्य ज्ञान नहीं, अति उत्तम ज्ञान है। और जब हम उस ज्ञान के साथ जुड़ते हैं तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन परिवर्तन आने लगता है, और हम अपने जीवन में एक उच्च स्थिति को प्राप्त कर पाते हैं। इसीलिए वेद के जो मंत्र हैं, उसका नाम मंत्र इसीलिए रखा गया है कि मननात् त्रायते इति मंत्र, जिसका चिंतन करने से, मनन करने से हमारे जीवन की रक्षा होती है। इसलिए उस ज्ञान को हम प्राप्त करें, उस ज्ञान से हम युक्त होवें, और वह ज्ञान हमारे लिए इतना उत्तम और श्रेष्ठ है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि वो ज्ञान जो है हमारे पूरे जीवन को इतने सारे बड़े रूप में बदल देगा। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण जी ने भी कहा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयत इंद्रिय। श्रद्धावान जो व्यक्ति होता है वो उस ज्ञान को प्राप्त कर पाता है, और संयत इंद्रिय भी होना चाहिए। अर्थात उस ज्ञान को हम जब सुन रहे हैं, उसको प्राप्त कर रहे हैं, तो हमारी इंद्रियां संयम में हो। क्योंकि हमारी इंद्रियां जब संयम में नहीं है, इधर उधर भाग रही हैं, तो ये जो इंद्रियां है हमारे मन में एकाग्रता नहीं बनने देती हैं, शांति नहीं रहने देती है। और फिर जो ज्ञान हम प्राप्त कर रहे हैं वो पूरी तरह से पहले प्राप्त नहीं होगा, और प्राप्त होगा तब भी वो क्रियान्वित रूप में हमारे जीवन में स्थिर नहीं होगा। इसलिए कहा कि श्रद्धावान, पहले श्रद्धावान हम होंगे तो उस ज्ञान को हम सही रूप में प्राप्त कर पाएंगे, सही रूप में जान पाएंगे। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयत इंद्रिय, ज्ञानम लब्धा पराम शांतिम अचिरेणा अधिगच्छति। मानी उस ज्ञान को प्राप्त करके हम परम शांति को प्राप्त कर, ज्ञानम लब्धा पराम शांति, परम शांति को हम प्राप्त कर लेते हैं। अचिरेणा अधिगच्छति, और अचिर स्थिरता को, मृत्युंजयता को हम प्राप्त कर लेते हैं। ये है ज्ञान की शक्ति, और ज्ञान से ही हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। एक ही स्थिति जो दुख की होती है वो सुख में परिणित होती हैं इस ज्ञान से। जैसे आप कल्पना कीजिए कि हम जब रात्रि को सो रहे होते हैं और उस समय कई लोगों को स्वप्न भी आते हैं। अब वो जो स्वप्न आता है, उस समय जो स्वप्न आता है उसके साथ वो एकाकार रूप होकर के वो जी रहा होता है। उस समय कोई भयावह डरावना स्वप्न है तो डर जाएगा, कहीं से कोई, कभी इसके पीछे हाथी दौड़ रहा है, कभी कोई ऐसी घटना गई, कहीं ऊपर से वो गिर रहा है, या कुछ ऐसी अद्भुत से उनके स्वप्न आते रहते हैं। और उस स्वप्न के आधार पे व्यक्ति इतना ज़्यादा युक्त हो जाता है उसमें कि अपने को वहीं पे, वहाँ जो स्वप्न में हो रही हानि में हानि, लाभ में लाभ महसूस करने लग जाता है। और यह जो हानि और लाभ हैं
वह हानि और लाभ के आधार पर व्यक्ति के शरीर के ऊपर भी पूरी एक्टिविटी सोते सोते भी आ जाती है। कई लोगों को सोते सोते जो स्वप्न देखते हैं उसी के आधार पर शरीर में पसीना आने लग जाता है, शरीर में थकान आ जाती है। कई लोग तो चीख लगा देते हैं, कई लोग स्वप्न में ही उठ करके कहीं घूमने फिरने लग जाते हैं, कहीं दूर तक चले जाते हैं। ऐसी ऐसी घटनाएं आप देखेंगे। ये सारी घटना क्यों देखें? क्यों? वो स्वप्न के साथ एकाकार रूप होकर के जी रहा है। और जब उसको ऐसी परिस्थिति बनी और जब उसको झटका लगा और चीख लगा देता है व्यक्ति और पूरा बेड से खड़ा हो जाता है, अब खड़ा होते ही उनकी नींद उड़ जाती है और स्वप्न वहाँ ख़त्म हो जाता है। तो आप देखिए क्या स्थिति होती है। ये हर कोई व्यक्ति का ये अनुभव होता है। उस समय क्या स्थिति होती है? उस समय व्यक्ति तुरंत रिलैक्स हो जाता है, शांत हो जाता है कि अरे ये तो स्वप्न था, इसमें कुछ था ही ना, ऐसे आ जाता है। क्यों? वो स्वप्न की अवस्था में कोई सत्य घटना नहीं थी, केवल एक कल्पना ये मस्तिष्क में चल रही थी। ज्ञान के आधार पे अलग अलग प्रकार का ज्ञान बिखरा बिखरा एकत्रित होकर के वो घटना चल रही थी और उसी के आधार पे वो युक्त होकर के हानि लाभ देख रहा था। और जैसे ही वो उठ गया, उसकी नींद उड़ गई, स्वप्न रुक गया, स्वप्न बंद हो गया, तुरंत वो रिलैक्स महसूस करता है कि अरे ये तो बिल्कुल झूठ और ऐसे ही था। जस्ट उसी प्रकार से हम जो इस वर्तमान जीवन में हम जी रहे हैं, उस जीवन में भी हम सुखी और अपमान होने पे दुखी, हानि लाभ मान अपमान, ये सारी चीज़ों में हम सुखी दुखी ये सारी चीज़ होते रहते हैं। और उसी के बढ़ने पे हम बढ़े हुए, उसके घटने पे हम घटे हुए, ऐसा हम महसूस करते हैं। और होता क्या है, जब हमको ज्ञान हो जाता है, जैसे स्वप्न में से उठने पर हमको ज्ञान हो जाता है कि ये स्वप्न जो है वो तो एक स्वप्न है, ऐसे ही है, कल्पना है, वास्तविक जीवन तो मेरा अलग कुछ है। जस्ट उसी प्रकार जो शास्त्रों में जिस ज्ञान की बात की गई है, वो ज्ञान हमको जब प्राप्त होता है तो वहाँ पर भी यही स्थिति, यही घटना घटती है कि इस जीवन में हम जो उपलब्धि होने पे सुखी और अनुपलब्धि होने पर दुखी, या इच्छा की पूर्ति होने पे सुखी, इच्छा की पूर्ति ना होने पे दुखी, या फिर अन्य जो ऐसी परिस्थिति आती है, सुख दुख की घटनाएं आती है, वहाँ पे सुखी दुखी और ये होते रहते हैं। जब हमको ज्ञान हो जाता है तो इससे तुरंत हम ऊपर उठ जाते हैं, जैसे स्वप्न में से उठने पर हम उससे अलग हो जाते हैं और रिलैक्स महसूस करते हैं। इसी प्रकार इस शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करने से इस समाज में हम रहते हुए, इस धरती पर रहते हुए, हम अपने इस जीवन को जीते हुए जो भी सुख दुख की घटनाएं आती है उसके ऊपर हम ऐसे ही ऊपर उठ जाते हैं और उसके कारण हमारे जीवन में दिव्यता घटित होने लग जाती है। तो इतनी शक्ति है ज्ञान में, और वह ज्ञान की चर्चा या उस ज्ञान का सत्संग या उस ज्ञान के साथ हम इस माध्यम से, वेदोपदेश के माध्यम से हम जुड़ते हैं। और स्वयं ईश्वर ने जो ज्ञान हम सब लोगों को दिया है, जो अग्नि वायु आदित्य अंगिरा, इन महान पवित्र अंतःकरण वाले ऋषियों के पवित्र अंतःकरण में जो ये वेद रूपी ज्ञान का अवतरण कराया उस प्रभु ने, उस ज्ञान के साथ हम जुड़ते हैं तो ऐसा ही महसूस कीजिए कि हम सीधा ही उस प्रभु से श्रवण कर रहे हैं। आपके साथ साथ हम सब लोग मिलकर के उस वेद ज्ञान का स्वाध्याय कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं और उस दिव्य ज्ञान से, उस भागवत ज्ञान से जुड़ रहे हैं, जिस ज्ञान से हमारे जीवन का कायाकल्प हो जाता है, जिस ज्ञान से हमारी दृष्टि विकसित हो जाती है, जिस ज्ञान से हमारा सर्वस्व उन्नति की ओर जाता है, तो उस ज्ञान के साथ जुड़ते हैं। इसलिए हम जो एक प्रार्थना करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, ये जो हम दिव्य प्रार्थना करते हैं, इस प्रार्थना के पीछे, प्रार्थना होती क्या है वास्तव में? प्रकृष्टेन अर्थना प्रार्थना, जो प्रकृष्ट रूप से हमारी जो चाहना होती है करने की, वो हमारी प्रार्थना होती है। प्रार्थना का मतलब ये नहीं याचना, मांगना या बार बार ऐसे ही दोहराना, उसको हम प्रार्थना नहीं कहते हैं। प्रार्थना प्रकृष्टेन अर्थना, प्रार्थना प्रकृष्ट रूप से जिस चीज़ को हम चाहते हैं, जिस चीज़ के लिए हम रात दिन सोचते हैं, विचारते हैं, हमारी एक एक ऊर्जा, हमारी बातचीत, सब चीज़ जिस ओर लग जाती है, हमारी ऊर्जा, वो हमारी प्रार्थना हो रही है। और वो चीज़ बहुत कम काल में ही हमारे जीवन में घटित हो जाती हैं, दिखाई देने लगती है, साकार रूप ले लेती है। इसलिए जो हम प्रार्थना करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग्, ये जो प्रार्थना है उसको साकार रूप यदि हम देना चाहते हैं, उस प्रार्थना को हम चरितार्थ करना चाहते हैं,
तो उसके लिए ज्ञान की बहुत बड़ी हमें आवश्यकता होती है, क्योंकि बिना ज्ञान से वो स्थिति आ पाना कभी भी संभव नहीं है। ज्ञान से ही हम अपने जीवन में ऊपर उठते हैं, ज्ञान से ही हमारे जीवन में प्रकाश होता है, और वही प्रकाश, ज्ञान रूपी प्रकाश, हमको सारी चीज़ दिखाता है कि ये अज्ञान है, ये विवेक है, ये अविवेक है, एक ग्राह्य चीज़ है, ये अग्राह्य चीज़ है, और एक करने लायक चीज़ है, ये नहीं करने लायक। ये जो विवेक रूपी जो ज्ञान है वो हमको जब प्राप्त होगा तभी हम सही रूप में कर्म को कर पाएंगे। अन्यथा अभी भी हम कर्म करते हैं और आगे भी करते रहेंगे, लेकिन इस कर्म के पीछे आप देखिए, हम अपने जीवन में जो भी कर्म करते हैं उस कर्म के पीछे हम क्या चाहते हैं। आप अंततः गत्वा देखेंगे तो हम सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं। कोई भी कर्म होता है उस कर्म के पीछे आप धीरे धीरे देखेंगे तो हम सुख और शांति चाहते हैं। और ये जो सुख और शांति के लिए जिस कर्म में हम प्रवृत्त होते हैं, आप देखिए कितने कर्म ऐसे हैं जिस कर्म को खत्म होने पर, पूर्ण होने पर, उस कर्म का पूर्णाहुति होने पर हमको क्या प्राप्त होता है? सुख ही प्राप्त होता है या दुख प्राप्त होता है? सुख दुख दोनों प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होता है? आप सोचिए, आप विचारिए, तो आप पाएंगे कि हम जो सुख को देख करके जिस कर्म में प्रवृत्त होते हैं उस कर्म को करते समय भी हम कई बार दुखी हो जाते हैं, और उस कर्म के अंत में भी कई बार दुखी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वह जो कर्म है वो हमने सोच करके, विचार करके, विवेक पूर्वक, ज्ञान पूर्वक हमने उस कर्म को नहीं किया है। जब हम ज्ञान पूर्वक, विवेक पूर्वक वेदोक्त कर्म करेंगे तो कभी भी कोई भी ऐसा परिणाम हमारे जीवन में नहीं आएगा जो हमको दुख या अशांति दे। दुख और अशांति आती ही अज्ञान से हैं, अविवेक पूर्वक कर्मों से हैं। इसलिए ज्ञान की हमारे जीवन में बहुत बड़ी आवश्यकता है। जैसे हमको जीने के लिए आहार की, जैसे हमको जीने के लिए प्राणवायु की, हम प्राणवायु 3 मिनट बंद कर दे तब भी हम नहीं रह पाते। भोजन हम करना छोड़ दे तब भी हम नहीं रह पाते। इसी प्रकार से जितना वो आवश्यक हैं उससे भी कई गुना ज़्यादा आवश्यक है ज्ञान होना। यदि हमारे पास प्राण है, जीवन है, शरीर है, सारी चीज़ हैं, लेकिन इसका जो प्रयोजन है, जिसके लिए हम इन सब चीज़ों को लगा रहे हैं, वो क्या है? सुख और शांति। और वही चीज़ हमको प्राप्त नहीं हो रही है तो ये चीज़ किस काम की? ये चीज़ भी तब हमको काम आएगी। ये वस्तु, ये भी परमपिता परमात्मा ने जो इतना उत्तम शरीर, बुद्धि, मन, ये सारी चीज़ दी हैं, वो भी तब हमको काम आएगी जब हम इससे विवेक पूर्वक, ज्ञान पूर्वक, वेदोक्त कार्यों को करेंगे। तब हमारा जो प्रयोजन है सुख और शांति को प्राप्त करने का, वो हमारा सिद्ध होगा। और उसकी सिद्धि के लिए ही ये सारी चीज़ों की आवश्यकता है, ज्ञान की आवश्यकता है। वरना वर्तमान में जो लोग काम कर रहे हैं बिना ज्ञान से, तो आप देख सकते हैं वो कर्म तो कर ही रहे हैं, मेहनत तो कर ही रहे हैं, लेकिन मेहनत करते समय भी दुखी होते हैं। मेहनत करने के बाद जो परिणाम आता है उसमें भी अपेक्षित परिणाम ना आने पे वहाँ पे भी दुखी होते हैं। अब ये जो किया जाता है जिसकी निवृत्ति के लिए, दुख की निवृत्ति के लिए जिस कर्मों को किया जाता है, वह कर्म ही दुख दे रहा है। और तो ये कितनी हमारी दयनीय स्थिति है। तो इससे हम ऊपर उठना चाहते हैं, इससे हम उभरना चाहते हैं, तो उसके लिए हमको पहले तो श्रद्धावान बनना चाहिए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, हम श्रद्धावान बनेंगे तो ज्ञान को प्राप्त करेंगे। ज्ञानम लब्धा परम शांति, ज्ञान को प्राप्त करके हम परम शांति को प्राप्त करें। अचिरेण अधिगच्छति, हम अचिरता को प्राप्त करेंगे, परम मृत्युंजय स्थिति को प्राप्त करेंगे। जो दुख रहित स्थिति है उसको हम प्राप्त कर पाएंगे। और जो हम प्रार्थना करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख, ये प्रार्थना भी तभी हम चरितार्थ कर पाएंगे, उसको हम साकार रूप दे पाएंगे। तो इसलिए इन सारे जो दैवीय कर्म हैं, अच्छे कर्म हैं, उन कर्मों मानी विवेक पूर्वक, ज्ञान पूर्वक, वेदोक्त कर्म करने की ओर हमको प्रेरित करते हैं। यदि हम अपनी इच्छाओं को पूर्ण करना चाहते हैं, हम मूल हमारी जो चाह, मूल हमारी जो मांग है, जिसके लिए हम
हर छोटे से लेकर के बड़े तक के कोई भी काम में प्रवृत्त होते उसके पीछे जो हमारी आशा या आकांक्षा रहती हैं कि हमको सुख और शांति मिले, उसको हम पूरा कर सकते हैं। ऐसा ही एक कर्म है, वेदोक्त हैं, वह है यज्ञ। इसलिए कहा है यज्ञो वै श्रेष्ठतमम कर्म। क्यों? कि इस धरती पर जो करने लायक भी कर्म, एक तो एक से कर्म है जो करने लायक नहीं है, जिसको हम अधार्मिक कर्म कहते हैं, धर्म और अधर्म। एक तो अधार्मिक कार्य जो करने लायक नहीं है, दूसरे कर्म ये हैं कि जो धार्मिक है, जो करने लायक हैं। वो जो करने लायक कर्म हैं, उन कर्मों में भी जो श्रेष्ठतम कोई कर्म है तो वह कर्म है यज्ञ। इसलिए सतपथ ब्राह्मण में कहा यज्ञो वै श्रेष्ठतमम कर्म। और इस कर्म से हम उस कार्य को भी सिद्ध कर सकते हैं जो परमपिता परमात्मा के हाथ में है, उसके अधीन है। उस काम को भी हम पूर्ण करने का सामर्थ्य रखते हैं। जैसे पूरे भूमंडल में कोई असंतुलन हो जाए तो हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास ऐसा कोई साधन नहीं। लेकिन परमपिता परमात्मा की देन जो ये यज्ञ है, उस यज्ञ को हम करते हैं तो पूरे भूमंडल में, धरती से लेकर के अंतरिक्ष तक, सूर्यमंडल तक, सब जगह पे संतुलन स्थापित कर सकते हैं हम अपने हाथों से, वो यज्ञ करके। इसलिए कहा यज्ञो वै भुवनस्य नाभि। यजुर्वेद में कहा कि सारा जो चराचर जगत है, चराचर जो भूमंडल है, उस भूमंडल में संतुलन हमको स्थापित करना चाहिए, उसको पौष्टिकता से युक्त करना चाहिए, उसको सुदृढ़ और सशक्त बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएं? तो कहते हैं यज्ञ करें। इसलिए ऐसे उत्तम कर्म, दिव्य कर्म, भागवत कर्म, जिससे हमारे व्यक्तिगत जीवन से लेकर के समष्टि तक में सब जगह पे जहाँ दिव्यता का आदान होता है, अच्छाइयों का आदान होता है, सब ओर से भद्र ही भद्र होता है, ऐसा कोई कर्म है तो वह है यज्ञ। तो आइए हम सब इस यज्ञ को अपनाएं और अपने जीवन के साथ इस जगत में दिव्यता का आदान करें। तो आज इतना ही। इसी के साथ ओम शांति शांति शांति।